आज हम इस्लामियात को डिस्कस करने लगे हैं। जो बच्चे इस्लामियात का पेपर बहुत आसानी के साथ 100 नंबर का पेपर पास करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ईजी तरीन पैटर्न है जिसको फॉलो करते हुए वो बच्चे अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 जो है वो हमारे MCQs आने हैं, जो कि बाब अव्वल, बाब चहारुम, पंजुम और बाब शशुम में से टोटल हर बाब में से 3-3 आने हैं। उसके बाद अगर हम बाब दोम और बाब सोम की बात करें तो उनमें से 4-4 MCQs आने हैं और ये सारे के सारे MCQs आपके एक्सरसाइज में से आएंगे। इसी तरह जब हम हिस्सा दोम की तरफ जाते हैं तो उसमें सवाल नंबर 2 जो है वो मुख्तसर सवाल आता है और वो आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 6 आपने करने होंगे। 12 नंबर का ये सवाल है और ये भी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर से आ रहे हैं। बाब अव्वल में से जो है वो 4 सवाल लेंगे एक्सरसाइज के अंदर से, बाब दोम में से 4 सवाल लेंगे और एक सवाल आपका स्मॉल हसना में से आएगा। इस तरह ही आगे चलें तो सवाल नंबर 3 जो है सेम सिनेरियो उसके साथ भी ऐसे ही है, वो भी एक्सरसाइज में से ही आना है। बाब सोम में से जो है वो 4 या 5 सवाल आएंगे, इसी तरह बाब चहारों में से भी 4 या 5 सवाल आएंगे। ये डिपेंड करता है कि किस में से वो कितने पिक करते हैं। बहरहाल ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका बाब चहारों और बाब सोम में से बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे। इसमें बाब पंजुम और बाब शशुम में से 6-6 सवाल पिक किए जाएंगे और इस तरह से ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन जो है वो हो रही है। और एक बात मैं और आपको बताते चलूँ कि अगर आप पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये तकरीबन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो हिस्सा है पूरा का पूरा वो 12 नंबर का ये, 12 नंबर का ये और 16 नंबर का ये पूरा हिस्सा आपका कवर हो जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले बाब सोम आ रहा है जो कि अहादीस है। अहादीस आपके पास जो है वो 4 आएंगी और उनमें से आपने 2 करनी होंगी और ये 10 नंबर का सवाल है। अहादीस और वैसे भी अब आपका स्मार्ट सिलेबस हो गया तो उसमें काफ़ी सारी अहादीस तो वैसे ही कट हो गई हैं, तो इनको अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लें तो अहादीस के भी 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें तो सवाल नंबर 6 जो है उसमें से 4 शख्सियत आपको दी जाएंगी और 2 आपने उनमें से करनी होंगी, 10 नंबर की आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बच्चों को उलमा और मुफक्किरीन और सूफिया कराम अक्सर मुश्किल लग रहा होता है तो आप अहले बैत और सहाबा कराम को भी अगर प्रिपेयर कर लेते हैं या सहाबियात को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आप सूफिया कराम और उलमा और मुफक्किरीन को स्किप भी कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 7 की तरफ अगर हम जाते हैं तफसीली जवाबात हैं, उनमें भी आपको टोटल जो है वो 4 सवाल दिए जाएंगे और उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें बाब अव्वल और चहारुम में से जो है वो 1 सवाल आएगा और बाब दोम में से 1 सवाल आएगा। अक्सर बच्चों को बाब सोम मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि वो लंबा कोई है, तो उसको बेशक आप स्किप कर दें और इसके साथ साथ बाब पंचम को भी बेशक आप स्किप कर दें। ये बाब अव्वल और बाब दोम को और बाब चहारुम को भी प्रिपेयर कर लें क्योंकि बाब चहारुम वैसे बहुत छोटा है। तो ये आपका जो है वो आराम से लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है। तो इस तरह से आपकी तकरीबन 100 नंबर के पेपर की तैयारी बनती है जो कि कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। और बाब शशुम और बाब हफ्तम जो है वो वैसे ही आपके स्किप कर दिए गए हैं, उनमें से कोई लॉन्ग पिक नहीं किया जाएगा। तो ये आपकी पूरी स्कीम है इस्लामियात की, इसको आप नोट डाउन भी कर लें ताकि आप आसानी के साथ इसके पेपर अटैम्प्ट कर सकें।